हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। एंड आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 10 दिन की स्ट्रैटेजी, जो अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो क्या करती, और एज अ आप लोगों की फ्रेंड, ठीक है, जो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस गोल को अचीव करने में, उनकी तरफ से थोड़ा सा एडवाइस आप लोग कह सकते हैं। सो बेसिकली जो भी हमारे पास में यूजीसी नेट प्रिपेयर करने वालों का क्राउड है, यूजीसी नेट प्रिपेयर करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं 3 कैटेगरी में बांटना चाहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं कौन से, जिनकी प्रिपरेशन फुल मोड पे है, मतलब उन्होंने अच्छे से 6 महीने लगा के अप्रोक्स पढ़ाई करी है, ठीक है, टेस्ट भी लगा लिए हैं, राइट, और उनकी प्रिपरेशन एक अच्छे साइड पे है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के अंदर अराउंड 20 से 25% ही क्राउड होता है जो कि इस कैटेगरी में फॉल करता है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी एस्पिरेंट थी, जब मैं भी यूजीसी नेट क्रैक करना, जेआरएफ क्रैक करना चाहती थी, तब हमारे साथ भी काफ़ी सारे बच्चे थे जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, एंड देखने को मिलता है कि कितने लोग एक्चुअल में पूरे के पूरे तैयार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की, ठीक है, जिनकी पूरी तैयारी है। सो इनको क्या करना है, ठीक है, इनको ये करना है कि वो कोई भी नई चीज़, कोई भी न्यू कंटेंट पढ़ने की कोशिश ना करें इस लास्ट टाइम में, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोगों की कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। आप वो स्टूडेंट हैं जो फुल मोड प्रिपरेशन पे हैं। आप लोगों ने कोई ना कोई 6 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि हम लोग पहले इतना कंटेंट पढ़ेंगे, देन कंटेंट पढ़ने के साथ साथ रिविजन करेंगे, देन टेस्ट भी लगाएंगे। इस तरह की आप लोगों की स्ट्रैटेजी रही होगी। तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी नया कंटेंट या नई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। जिस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करते आए हो उसको ही आप लोगों को फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितना आप खुद के साथ में, ठीक है, मेहनत करेंगे और खुद की स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे, आपकी सफलता आप लोगों के पास भाग भाग के आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप लोगों ने टेस्ट लगाए हैं, चाहे वो किसी भी यूट्यूब के थ्रू लगाए हों, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू लगाए हैं, अच्छी बात है, यूट्यूब पे आप लोगों को उसका कंटेंट भी पढ़ने को मिल गया होगा, ठीक है। या फिर आप लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट सेल्फ लगाए होंगे कि यार बैठ के चलो 15-20 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के सॉल्व कर लिए, बैठ के 15-20 क्वेश्चन चलो डेटा इंटरप्रिटेशन के सॉल्व करें। अगर आप लोगों ने अभी तक भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से मेरा क्या मतलब है कि अगर भी आप लोगों ने 3 घंटे वाला टेस्ट नहीं लगाया है ना, जिसमें 1 घंटे आपको पेपर 1 को देना है एंड 2 घंटे आपको अपने पेपर 2 को देने हैं, अगर अभी तक भी आपने एक भी टेस्ट नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कम से कम 4 टेस्ट आपको एग्जामिनेशन से पहले लगाने हैं। अभी हमारे पास 10 से 11 दिन है, अभी भी आपके पास टाइम है। आप 3-4 दिन लीजिए और एक दिन एक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर कि आप बीच में नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। नो मैटर कितनी भी झिलावट हो या फिर कितनी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी, वो पूरा का पूरा टेस्ट आपको लगाना ही है, ठीक है। और उसके बाद में एनालिसिस भी करना है कि कितने नंबर आए। नो मैटर जितने भी नंबर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उससे घबराना नहीं है और उससे डिसहार्टन नहीं होना। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम लोगों ने अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया और मेरे 30 नंबर आए, 30% नंबर आए, आई मीन, तो मैं तो पूरा का पूरा डीमोटिवेट हो जाऊंगा जो भी मैंने पढ़ाई करी है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट लगाओ तो सही, देखो तो सही प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। कहाँ प्रॉब्लम आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट में हो कि आप लोग 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अभी भी टाइम है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 10 दिन भी बहुत होते हैं, लोग बाग तो पता नहीं 10 दिन में क्या क्या कर जाते हैं, यस और नो। 10 दिन भी बहुत होते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जल्दी पढ़ के, जल्दी समझ के, जल्दी आंसर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि टाइम छूटता क्यों है, टाइम कम क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए पड़ जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, स्पेंड कर देते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें नहीं करना होता, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्यों करनी है, टू आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली यू आर लैकिंग, ठीक है, टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक और उसको रेक्टिफाई हम लोग करेंगे, एंड टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। तो ये हम कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, ओके। सो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, एक्यूरेसी पे काम कर लिया, और अगर आप लोग कॉन्फिडेंस हैं, बिना कॉन्फिडेंस के इन सब
की कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि यार मैंने जो पढ़ा है ना वो सही पढ़ा है, और मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, आई गिव माई बेस्ट, नो आई विल रिफ्लेक्ट इट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर आंसर, डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट कॉन्टम्पलेट टू मच ऑन अ आंसर। ठीक है, कि यार इसका ए ही होगा ना, इसका बी होगा ना, या मुझे लग रहा है कि सी हो जाएगा, अरे यार मैं फिर वो कर दूंगा, मेरे 2 नंबर घट जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। बी कॉन्फिडेंट कि इसका सी ही होगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने लोगों से हेल्प ली है, ठीक है, मुझे लगता है सी होगा, तो आई शुड गो विद द सी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास में रहना चाहिए। तो ये है वो बच्चे जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है। अब उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी जिनकी प्रिपरेशन 50-50 मोड पे है, 50-50 मोड पे है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा तो है, कंटेंट उनका प्रिपेयर है, लेकिन जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने नहीं करी, प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करी। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, या फिर आप लोग नए आए हैं प्रिपरेशन में कि अभी अभी जस्ट प्रिपेयर करना शुरू ही करा था, कंटेंट तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन रिविजन थोड़ा सा वीक है। ठीक है, रिविजन थोड़ा सा वीक है, लेकिन पढ़ा तो है कंटेंट, एक बार रिविजन वीक है आप लोगों का। सो इन लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि 10 दिन सारी चीज़ें भूल जाओ दुनियादारी की। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है रिविजन पे फोकस करो, एंड रिविजन वही चीज़ें करो जो आप लोगों के पास में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, राइट, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि यार ये टॉपिक है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उसी चीज़ को भर भर के रिवाइज करो एंड उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 10 दिन भी बहुत होते हैं रिविजन करने के। जैसे कि पेपर 1 में 10 यूनिट है, तो एक दिन में एक यूनिट आप लोग थॉरोली अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, आप लोग भी कोई नया कंटेंट पढ़ने पे फोकस ना करें, क्योंकि नया कंटेंट इतनी जल्दी पूरा पढ़ना, समझना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जो भी कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस आप लोग लगा दीजिए, और अगर हो सके आप लोगों से तो कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, 2 से आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि यार कहीं पेपर तो नहीं छूट रहा हमारा, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही। आप लोगों के लिए एडवाइस है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका कोई भी तुक्के वाला आंसर, चाहे आपको सी लगता है चाहे आपको बी लगता है, वो लगा के और आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपका कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वीक है, और जिस कॉन्सेप्ट या जिस क्वेश्चन को लेके कंटेंट वीक है उस पे आप ज़बरदस्ती टाइम इन्वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें, नहीं तो पेपर हमारा छूट जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स का भी पेपर क्लियर होता है, मैंने खुद ने पेपर क्लियर किया है जब मेरी 50-50 वाली हालत थी। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस इज दी की, राइट, ये सोच लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो और अच्छे से देंगे, लेकिन इस अटेम्प्ट को भी पूरा अच्छे से करके आएंगे। पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर पे लगाना है, कोई भी नई चीज़ नहीं सोचनी है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से डिकोड करके रिफ्लेक्ट करके आना है। ठीक है, सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल दीज पीपल हु हैव 50-50 chances. Okay, let's talk about those people who are giving this exam just for the experience. ठीक है, देर आर फ्यू पीपल जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी होती है या फिर पहले कभी तैयारी करी थी, अभी वो कहीं और वर्किंग है, पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा है क्योंकि अपने आप को दूसरी अलग चीज़ों पे भी इन्वेस्ट कर रखा है। इट्स ओके, यू कैन बी देयर, लॉट्स ऑफ पीपल कैन बी देयर, और 40% क्राउड हमारे पास इस श्रेणी में रहता है, जो कि हो सकता है दूसरे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको यूजीसी नेट भी क्लियर करना है। ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ जो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है कि यार ऑलरेडी कर रहे हैं, छोड़ना क्या करेंगे करके, राइट। बट अगर आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अ गुड लाइक मेरी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। सो एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट की अवेयरनेस है, कंटेंट तो आप लोगों को पता है और आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा है, या तो आप उस लाइन में ऑलरेडी वर्किंग है, मान लीजिए आप कोई भी टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हैं, सो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट की नॉलेज तो है और आप लोगों ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत पेपर 1 भी पढ़ा है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं लास्ट 10 दिन में, अगर आपको कंटेंट है तो आप भी टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, एक टेस्ट से क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि यार जो भी कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है ना उससे क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से एक एक्सपर्टीज है, एक कमांड जरूर है। ठीक है,
तो आप लोग उस एक्सपर्टीज को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। एक आइडिया ले लीजिए टेस्ट पेपर की वजह से, ठीक है, कि आइडिया किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता। थोड़ा सा आप एनालाइज, एक रियल पिक्चर एग्जामिनेशन की लेके जाएं एग्जामिनेशन से पहले। ऐसा नहीं कि हमने जो भी पढ़ा है ठीक है देखा जाएगा जो भी होगा एग्जाम के दिन में, क्योंकि अभी भी 10 दिन है तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी एडवाइस रहेगी, अगर आपको टाइम मिले और आपका अगर मन करे तो आप 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मैथ्स आती होती है, ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना आता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, और इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम से कम 3 से 4 डेटा इंटरप्रिटेशन ही प्रैक्टिस कर लें कि कैसे परसेंटेज निकलता है, थोड़ा कैसे रेशो निकलता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है उसकी कहीं ना कहीं, ठीक है। इट्स जस्ट कि हमारा थोड़ा टाइम हो गया है, हमने थोड़ा रिविजन नहीं करा, इसलिए हमें थोड़ा नई चीज़ों के बारे में पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं से उसका आइडिया ले लें, ठीक है, कि डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। चाहे आप एकदम डिटेल में ना पढ़ें, लेकिन इसका एक ओवरव्यू, एक ऊपर ऊपर का आइडिया ले लें, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ते होगे कि यार बैरियर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार बैरियर आप लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ लिए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जल्दी जल्दी पढ़ लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी भी फैलेसीज नहीं पढ़े हैं, इंडियन लॉजिक नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन something that you're already familiar with, you should revise that content in the remaining 10 days, ठीक है। and you should practice at least 2 to 3 full length mock tests, and if time gives you the liberty, so you can practice some of the question from our channel itself, ठीक है। so अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि यार वीडियो तो देखने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, just go on our telegram channel which is target net grf, you'll find all the content जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ाया है, ठीक है। उन सारे कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनसे चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि लास्ट के 10 दिन को भी ज़ाया ना करें। थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हम एग्जामिनेशन को भी ले आते हैं ना, तो ये काम कर जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास इस एग्जामिनेशन के लिए है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो यार कुछ भी लगा के आए, अगर वो सही लग जाए तो हमारे पास तो 2 नंबर है ना, और खोने को कुछ है नहीं कि अगर गलती से गलत कर दिया तो हमारे नंबर कट जाएंगे, वो चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। तो कोई भी स्टेज या कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एक चीज़ तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप उसको छोड़ के आ रहे हैं तो आपको कोई भी नंबर उसका नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप उसके अंदर सी ही ऑप्शन चाहे करके आ रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर हमारा लक हो गया, लग गया, तो क्या ही उसका आंसर सी ही हो, ठीक है, तो हमारे तो 2 नंबर आ ही रहे हैं ना। सो कुछ भी करके 150 के 150 क्वेश्चन करके आने हैं। जितना ज़्यादा हो सके एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा। जो क्वेश्चन इजी हैं वो गलत नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे आपको लगते हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जो 50-50 वाला है ना, उसमें जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको क्लिक करके आइए, ठीक है। जो क्वेश्चन एकदम आपकी एक्सपर्टीज़, आपके एक्सपीरियंस, आपके पढ़ाई लिखाई से परे आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे जो हमने शायद कभी सुने भी ना हो और बहुत ही नए लगे हमें, उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा कि ये क्यों आ गया, या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। होगा, सबके साथ होता है, ठीक है। सो उसको जो भी आपकी समझदारी कहती है, जो भी आपका एक्सपीरियंस कहता है, उसके अनुसार टिक मार्क करके आइएगा। सो ये कुछ एडवाइस थी आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकती है इस प्रिपरेशन में और आपके आखिरी 10 दिनों में। एट दी एंड पैनिक मत कीजिए, ठीक है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, नो मैटर इस अटेम्प्ट में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। मेहनत का फल हमें डेफिनेटली मिलता है अगर हमने सच्चे मन से मेहनत करी है तो। आई विल सी यू ऑल इन माय लाइव सेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू पेपर 1। डेली बेसिस में मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेके आती रही हूँ, ठीक है। 6 PM हम लोग मिलते हैं लाइव सेशन के लिए, सो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। आई विल सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच।